हेलो जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ कि पेपर वगैरह आपके लाजवाब तरीके से हो रहे होंगे। अब हमारे मेन पेपर आ गया है मैथमेटिक्स का, जो आपके 27 नवंबर को कल आपके होने वाला है। ठीक है। क्या प्रक्रिया रहेगी? हम लोग आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको करवाने वाला हूँ विद सॉल्यूशंस। पेपर का सॉल्यूशंस भी हम लोग, जब पेपर हो जाएगा बढ़िया तरीके से। और चिंता मत करिए, ज्यादा पैनिक मत होइए, पेपर आपका बहुत शानदार तरीके से होगा और किसी प्रकार की आपको समस्या वगैरह नहीं आएगी, ये वादा है मेरा आप लोगों से। ज्यादा टेंशन वगैरह मत लीजिए कि पेपर में क्या होगा। बस जितना हो सकता है उतना पढ़िए, क्योंकि देखो उसके अंदर एमसीक्यू आएंगे, रिक्त स्थान आएंगे, उसके अंदर आपके अति लघुरात्मक भी आएंगे। लगभग आपके 70 में से 30 नंबर के आसपास तो एक एक नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, तो उनको बढ़िया तरीके से कवर अप करना, इस बात को याद रखना। और कितने परसेंटेज सिलेबस आएगा? 10th क्लास के अंदर जो सिलेबस आता है वो 100% आता है। 9th की तरह ये मत कर देना कि 70% सिलेबस आएगा, नहीं, पूरा 100%। 100% माने तो कितना गुरुजी? 100% माने तो चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करनी है, और चैप्टर नंबर कहां तक जाना है जी? 14 तक। चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करनी है और चैप्टर नंबर 14 तक बढ़िया तरीके से एक एक चीज आपको क्या करनी है? कवर अप करनी है। इस बात को ध्यान रखना आप लोग। एक एक चैप्टर आप, हमेशा मैं कहता हूं, ऑफलाइन में ऑनलाइन में भी कहता हूं, आप पूरे चैप्टर मत करना, कुछ चैप्टर करना, लेकिन उनको अच्छी तरीके से करना। मैं मेरी तरफ से बता रहा हूं किन चैप्टर को पहले करना चाहिए, किन को पढ़ोगे तो कितने परसेंटेज हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो हमारा टारगेट है एक दिन के अंदर 100 मार्क्स कैसे लाएं। 100 का पेपर नहीं होता, पेपर होगा 70 नंबर का। तो हम लोग टारगेट बना रहे हैं, हमारा तो एम हमेशा ही रहता है कि 70 में से 70 नंबर कैसे आ सकते हैं, पूरे में से पूरे नंबर। 100/100 कैसे आ सकते हैं? कोई भी नंबर नहीं कटना चाहिए। वो राइट डायरेक्शन आपके सामने मैं लेके आया हूं, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, उसके हिसाब से पढ़ लेना, आपका काम बन जाएगा, गारंटी है मेरी। ये मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से। कौन सा चैप्टर पहले करना चाहिए, किसमें केवल लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत है, अगर क्वेश्चंस के हाथ भी नहीं लगाओगे तो भी हो जाएगा, वो सारी बातें हैं। मैंने चैप्टर्स की 3 कैटेगरी बांटी है: इजी चैप्टर्स, मीडियम चैप्टर्स एंड हार्ड चैप्टर्स। हार्ड कोई चैप्टर्स नहीं होते हैं, उनको करने हार्ड में इसीलिए कैटेगरी में रखता हूँ क्योंकि उसमें क्या होता है, टाइम ज्यादा लगता है, उसमें माथापच्ची करनी पड़ेगी आपको। एक दिन का गैप मिला आपको, तो उसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपके फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत कर रहा हूं, आपके चैप्टर्स के सामने लेके आया हूं, ध्यान देना। मैंने आपको चैप्टर्स की 3 कैटेगरी बांटी है: इजी चैप्टर्स की, मीडियम चैप्टर्स की और हार्ड चैप्टर्स की। 3 कैटेगरी हमारे रहने वाली चैप्टर्स की, जो आपके सामने है। इजी चैप्टर्स के अंदर मैंने 6 चैप्टर्स को रखा है: वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, आपके वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और प्रायिकता। ये अगर आप लोग कर लेते हो, टोटल कितने चैप्टर हो गए आपके? 6 चैप्टर हो गए। ऑलमोस्ट ये आपके किताब के लगभग लगभग आपके 40 से 45% ये आपके कवर अप कर देगा। मतलब लगभग 30-35 नंबर ये आपको 6 चैप्टर दिला देंगे। क्योंकि इसमें है क्या, अगर आप लोग इन दोनों चैप्टर की बात करो, इन तीनों की, वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन और प्रायिकता, इसमें तो ओनली फॉर फॉर्मूले याद करने। क्या याद करना बताओ? कुछ भी याद नहीं करना। फॉर्मूले अगला कुछ भी याद मत करना, सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में एक टेबल याद कर लो, संगत है संगत प्रतिच्छेदी रेखाओं की, वो काम हो जाएगा। बहुपद के अंदर भाषा पढ़ लो, एक गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात करते हैं, एक जब शून्य दे रखा हो तो गुण बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं, और इसमें एक एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीख लो, प्लस √2 √3 √5 में से एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सोच लो। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा वो आपसे, उसकी हिम्मत भी नहीं है पूछने की। यही सवाल बनते हैं इसमें से, फिक्स टाइप के सवाल है हर बार। ये आपके जो 6 चैप्टर्स हैं इजी हैं, इनको आप पहले कर लें, इनको बाद में कर लें, इनकी केवल लैंग्वेज पढ़ लेना। इनमें आपको ओनली फॉर क्या पढ़ने हैं? नोट्स पढ़ने। ओनली फॉर इसमें से आपको क्या पढ़ने हैं? नोट्स पढ़ने। इस बात को ध्यान रखना, आपका काम इजी वे में हो जाएगा, याद रखना इसको। फिर हम लोगों ने मीडियम चैप्टर्स में रखे हैं: चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर नंबर 10 वर्त, और चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी। आप इसको तो बहुत ज्यादा पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नंबर का आता है, बोर्ड में भी आता है, यहाँ पर भी आएगा, तो आपके समस्याएं पैदा कर देगा अगर नहीं पढ़ेंगे तो। ध्यान रखना, मीडियम इसीलिए रखा है क्योंकि इसमें से एक बड़ा सवाल आता है ज्यादातर, द्विघात समीकरण में से एक बड़ा सवाल ही आएगा, थोड़ा ध्यान रखना इसको। छोटे छोटे भी आते हैं, पहले आते थे अब नहीं आ रहे, लेकिन क्या पता इसके सवाल को दूसरे चैप्टर में पूछ ले। मूलों की प्रकृति होगी, भाषा वगैरह याद कर लोगे। निर्देशांक ज्यामिति में आपको ऑलमोस्ट 7.1 में से एक सवाल आना चाहिए, 7.2 में से एक सवाल आना चाहिए, ऑलमोस्ट सिमिलर सवाल है, तो ज्यादा इसमें समस्या है नहीं। वर्थ एक छोटा छोटा चैप्टर है,
इसमें आप नोट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा, नोट्स में छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन रहे हैं तो उनको थोड़ा प्रायोरिटी ज्यादा दीजिएगा, याद रखना इस बात को। और सांख्यिकी में तो आपको एक एक चीज आनी चाहिए, माध्य कैसे निकलता है, माध्य कैसे निकलता है, बहुलक कैसे निकलता है, एक एक चीज आपको, छोटे छोटे जो प्रयास है आपके लिए आपके होने चाहिए, तभी आपका काम बनेगा, अदरवाइज काम बनने वाला नहीं है। माता बच्ची हो जाएगी आपके लिए और मेरे लिए भी, है ना। मैंने अगर पढ़ाया तो ये लगभग आपके 10 से 15% आपके कवर अप करने वाला है कल के पेपर के अंदर, तो थोड़ा ध्यान रखना। हार्ड चैप्टर्स में कौन सी कैटेगरी है? समांतर श्रेणी आपको लगता है बड़ा छोटा चैप्टर है, सिंपल है, बट हार्ड है, इसके सवाल सबसे ज्यादा गलत होंगे पूरी किताब के अंदर। समांतर श्रेणी में कंफ्यूज हो जाओगे निकालना क्या है। वो माता बच्ची वाला चैप्टर, आप छोटा चैप्टर इसको नहीं समझ सकते, ना ही आप इसको इजी चैप्टर समझ सकते हो, याद रखना, भूल मत करना ऐसी। त्रिभुज हो गया, त्रिभुज एक छोटा चैप्टर, त्रिभुज में से बहुत कम सवाल आते हैं, याद रखना। त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये तो वैसे भी दो है, आपको इसमें त्रिकोणमिति में ज्यादा जोर वैसे भी लगाना ही पड़ता है, तो ज्यादा कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। बाकी ये चैप्टर्स हैं, ये लगभग आपके 20% के आसपास खाएंगे। तो ऑल ओवर आप लोग अगर ढंग से करते हो, पहला आपका टारगेट इनको होना चाहिए। और मान लो किसी बच्चे की ये पहले से पढ़ा है, तो पहला टारगेट होना चाहिए इनका, इनका। ये हाफ ईयरली ओनली फॉर नंबर लाने के लिए नहीं, हाफ ईयरली ये भी है कि आप चैप्टर्स का रिवीजन किस प्रकार से कर रहे हो, आपके पुराने जो डाउट थे वो क्लियर हुए कि नहीं हुए, क्या कोई नया डाउट तो नहीं है। खूब सारे सवाल हैं जिनका समाधान आपको करना है, और उनका समाधान आपके पास है। आपको एक दिन मिला है, जितनी पढ़ाई हो सकती है आप उतनी पढ़ाई करिए, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, नई चीजें मत पढ़िए, केवल जो पढ़ा हुआ उसको रिविजन करिए, नई चीजें नहीं पढ़नी है। पहला काम आपको करना है ओनली फॉर नोट्स पढ़ना है, आपको हर चैप्टर्स के अच्छी तरीके से नोट्स पढ़ने। नोट्स पढ़ने से लगभग चैप्टर आपके 70% तो पहले से ही कवर अप हो जाता है, 70% चीजें नोट्स कवर अप कर देता है, याद रखना इस बात को। नई चीजें मत लेके बैठ जाना कि ये आ रहा है वो आ रहा है। रिवीजन करना हो मैं करवा दूंगा, कल सुबह 7 बजे क्लास आ रही है, उस 7 बजे क्लास के अंदर एमसीक्यू हम लोग कर लेंगे, कल शाम को बड़े बड़े क्वेश्चंस कर लेंगे, ऑल ओवर सारा जो हम लोग कर रहे हैं वही आएगा। पेपर का सॉल्यूशंस आपके सामने, जब पेपर जैसे ही पूरा होगा आपके सामने आ जाएगा, तो ज्यादा दिक्कत है नहीं। आप ज्यादा टेंशन मत लेना कि कैसे होगा और कैसे नहीं, सारी चीजें हो जाएगी। जब आप लोग करना चाहेंगे तो काम आराम से हो सकता है। नई चीजें नहीं पढ़े, बस थोड़ा सा जो चीजें पुरानी हैं उनको ही पढ़ें, जो पढ़ा हुआ उनको बार बार पढ़ें। रिवीजन कैसे कर सकते हो ये जरूरी है। तो ये चैप्टर्स, इनके कोई नंबर अभी डिवाइड नहीं है। हाफ ईयरली का जो ब्लूप्रिंट आता है वो 9th और 11th का जरूर आता है, 10th और 12th का ब्लूप्रिंट आता नहीं। 10th और 12th का ब्लूप्रिंट आता बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से 80 नंबर का पेपर होना चाहिए, लेकिन पेपर कल 70 नंबर का ही है, तो 70 नंबर के हिसाब से ही आपको पढ़ना है। आप चैप्टर को पूरा पढ़ें, पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तो फिर वो उसमें से अगर 4 नंबर का पूछे, चाहे 7 नंबर का पूछे, चाहे 10 नंबर का पूछे, आपके लिए तो वो वैसे भी पूरे आ जाएंगे। और चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चाहे वो 2 नंबर का पूछेगा, चाहे 8 नंबर का पूछेगा, वो नंबर तो आपके वैसे भी नहीं आएंगे, टेंशन मत लो। तो बिल्कुल इधर उधर भ्रमित ना होकर रियल चीजें पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें। इतना ही समय है, ये भी पढ़ लूं वो रिवीजन करवा लूं, उनकी क्लास देख लूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लूं, मत जाना उसके पीछे। जेन्युइन चीजें, ठोस सॉलिड जो चीजें होती हैं उनको ही बार बार पढ़ें, उनका बार बार रिवीजन करें, तब भी फायदा, अदरवाइज फायदा होगा नहीं, आप भूल जाओगे चीजें। तो मेरी बात समझ में आ गई आपको? कल मैं आपको एक कॉपी भी दिखाऊंगा कि कैसे लिखना चाहिए आप ईयरली के अंदर, ताकि टीचर आपको अच्छे मार्क्स ज्यादा दे, कि किस हिसाब से काम होना चाहिए, क्या हम लोग करना चाह रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को। समझ गए मेरी बातों को? ज्यादा इधर भ्रमित मत होना, ज्यादा ना ही आपको कोई मोटिवेट कर रहा हूँ, ना ही ज्यादा ज्ञान दे रहा हूँ। ज्ञान अपना काम आएगा खुद का, आपको थोड़ी चीजें सोचनी पड़ेगी, अदरवाइज मामला बहुत बिगड़ जाएगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो मामला, हकीकत बात है, आपसे हाथ से निकल जाएगा, आप लोग नहीं करोगे। 14 में से 10 चैप्टर के रिवीजन करना, लेकिन उनका 100% करना, उसमें से गलती से भी एक क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना है अपने शरीर के अंदर, कि अगर हम लोगों ने 10 चैप्टर कर लिए हैं, कि मजा ले कि कोई कैसा भी क्वेश्चन बाहर से आ जाए, कि पेपर अच्छे आ रहे हैं हाफ ईयरली के, ये पता होना चाहिए आपको। आप जितना सिंपल सोच रहे हो उतना सिंपल पेपर नहीं आया। मुझे पेपर का लेवल बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने आज 12th क्लास का पेपर सॉल्यूशंस करवाया, मुझे लगा वाकई पेपर वाले ने जो बनाने का सोचा है ना, वो बात शानदार सोचा है। ऐसा हल्की फुल्की चीजें नहीं पूछी कि ऊपर ऊपर से कुछ भी पूछ लिया उसने। लैंग्वेज का कैसे यूज करना चाहिए वो पूछा। और मैं तो कह रहा हूँ जैसे 12th में आया वैसे ही आपके आना चाहिए, कम से कम आपको पता होना चाहिए कि हम लोग क्या चीजें पढ़ रहे हैं, पढ़ अच्छा रहे हैं या बुरा पढ़ रहे हैं, वो बहुत जरूरी चीजें सब। आप जब तक अपने खुद का एनालिसिस नहीं करेंगे ना, तो पता लगेगा ही नहीं आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या हासिल कर रहे हैं आप लोग।
मेरी तरफ से और राघव पाठशाला परिवार की तरफ से सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। कल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट बताए भी जाएंगे। मान लो इंपॉर्टेंट बता दी तो उनको पढ़ लेना, उससे काम हो जाएगा। दूसरी चीज, रिवीजन में आपको पेपर से पहला दिन करवा दूंगा, आपको सुबह रिवीजन नोट्स वगैरह क्या, बाकी नोट्स तो आपको 100% कंप्लीट होने चाहिए किसी भी हालत के अंदर, वो पूरे पढ़ लेना। प्लस कॉपी कैसे लिखनी है, पिछले साल हाफ ईयरली का पेपर कैसा आया था, सेक्शन कितने होते हैं, वो सारे के सारे अभी आपके सामने धीरे धीरे वीडियो आ रहे हैं, उनको देखते जाइए। इतना ही वीडियो 10-10 मिनट के छोटे छोटे बना रहा हूँ, उतना ही आपको देखना, ज्यादा लंबे के चक्कर में फंसना मत, ना ही इधर उधर भटकना। रियल चीजें जो अभी आपके पास है, उन पुरानी चीजों का बार बार रिविजन करिए, उनको बार बार पढ़ोगे। पहला काम है सब चैप्टरों के नोट्स पढ़ो, चाहे 5 घंटे लगे। चैप्टर मिलाने से पहले सारे के सारे चैप्टर्स के नोट्स रिवीजन करने। नोट्स रिवीजन करोगे 70% काम हो जाएगा आपका, और फिर आपको समस्याएं आएगी नहीं। उम्मीद करता हूं ये जितनी बातें मैंने मेरे हिसाब से इजी हार्ड मीडियम का लगाया, आपको इसमें से कोई इधर उधर ट्रांसफर करना वो आपके हिसाब से आप खुद कर सकते हो, ज्यादा दिक्कत है नहीं। बाकी अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे अगर आप कवर अप करोगे तो। और स्पीड वगैरह होनी चाहिए, काम करने का तरीका कैसे करना चाहिए, एमसीक्यू कैसे करना चाहिए, रिक्त स्थान कैसे करना चाहिए, वो भी मैं आपके सामने वीडियो लेके आ जाऊंगा। एक बच्चे की नोटबुक है मेरे पास, 70 में 70 नंबर हाफ ईयरली मार्क है, वो मैं आपको बताऊंगा, उससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं एक छोटा सा सेशन, एक प्यारा सा सेशन आपको समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या वगैरह नहीं आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।